हेलो, स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। आज एक पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे और इसका टॉपिक है कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाट्स योर लाइफ पर्पस। एंड इसके लिए 3 रून्स लिए हैं मैंने। इसका पहला रून है, अगर आपको पाइल 1 चूज करनी है, पहला रून है, यह है गेबो। आई होप यू कैन सी, या पाइल 1 है गेबो। ऑल्सो थंबनेल में इसकी जूम की हुई पिक्चर दिखेगी, विच इज ईजियर। पाइल 2 इज ओथेला एंड पाइल 3 इज अनसूज। तो आप इसमें से कोई एक रून चूज कर सकते हो और हम जानेंगे कि आपके लाइफ का मकसद क्या है, क्या मेन पर्पस रहेगा। ऑल्सो अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप मुझे ईमेल के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हो। और शुरू करेंगे हम रीडिंग पाइल 1 गेबो से। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1। जानते हैं आपका लाइफ पर्पस क्या है। यहाँ पे कुछ प्री शफल्ड कार्ड है और आपने चूज किया है ये रून गेबो। इसके बारे में बात करते हैं हम आगे। ये एक पार्टनरशिप का भी रून होता है एंड नॉट नेसेसरी किसी और के साथ पार्टनरशिप, स्पिरिट के साथ, अपनी डिवाइन के साथ मिलजुल कर काम करना, यानी अलाइनमेंट में आना, बैलेंस्ड अप्रोच हर जगह, पेशेंस, मॉडरेशन में काम करना, एक्सट्रीमिटीज़ कहीं पे भी अगर है अपनी लाइफ में तो उसे उस पर ध्यान देकर उसे कम करने की कोशिश करना, ये बात कर रहा है। जानते लाइफ पर्पस क्या है आपका। यहाँ पे कुछ प्री शफल्ड कार्ड्स हैं। लेट्स सी, आपका पहला कार्ड है नंबर 67, वुल्फ स्पिरिट। यहाँ है सन इन वर्गो, हेल्थ, शामन, द शामन। ओके, इन तीनों कार्ड से तो लग रहा है, अभी आगे देखेंगे, लेकिन आपका लाइफ पर्पस मेनली रिवॉल्व करेगा, कुछ ऐसा काम करोगे आप जहाँ एक तो लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। ये सोलो काम नहीं है जहाँ सिर्फ आप कहीं अकेले बैठे हो, कुछ कुछ किए जा रहे हो, यानी कोई प्रोग्रामर, यू आर जस्ट अ प्रोग्रामर, या कोडिंग, जहाँ सिर्फ अकेले बैठकर काम करते रहना इज़ ओके। नो, दिस इन्वॉल्व्स वर्किंग विद पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल। आपका जो नॉलेज है उसे आपको लोगों तक, लोगों से शेयर करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। एंड इट डजेंट मीन कि कोई स्पिरिचुअल टाइप की करियर ही चाहिए इसके लिए। इवन एज कॉमन एज बिकमिंग अ डॉक्टर, जो अपनी नॉलेज, विजडम का सहारा लेकर लोगों को हील करते हैं, दे आर अ टाइप ऑफ शामन ऑल्सो, जिन्होंने बहुत डीप स्टडी की है। ऐसा कुछ आप करने वाले हो, हेल्थ से रिलेटेड डेफिनेटली रहेगा, नॉट ऑलवेज डॉक्टर्स बट योगा प्रैक्टिशनर्स, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स, या एनी अदर टाइप ऑफ हीलिंग, मसाज थेरेपिस्ट, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, जहाँ पहले आपको खुद तैयारी बहुत करनी पड़ेगी, रिसर्च, डीप रिसर्च, एंड देन जो भी नॉलेज है वो सर्विस प्रोवाइड करना लोगों को। इसमें लोग जुड़े रहेंगे आपके साथ, और ये आपका प्रोफेशन भी हो सकता है। आपकी लाइफ पर्पस और प्रोफेशन एक ही है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टीचिंग का काम करना भी आपको पसंद लगे। लेकिन देखते हैं आगे क्या है। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, यस, दिस इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक पाइल। इसमें ऐसा बहुत, 6 नंबर 6 है, अगेन नॉट फॉर यू, यहाँ पे भी 6 है, वर्गो साइन। सो नॉट फॉर यू इज टेलिंग कि ह्यूमंस के लिए, हमारे लिए कौन सी चीज़ें टॉक्सिक है, कौन सी बातें सही नहीं है, कौन सी लाइफ पैटर्न सही नहीं है, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। इसको आप लोगों तक पहुंचाओगे। अगर कोई
एक एडिक्शन से गूंज रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है उससे बाहर कैसे निकले, दे ट्राई एंड देन अगेन गो बैक इनटू दैट सेम पैटर्न ऑफ एडिक्शन। तो न्यूट्रिशियस स्पेशलिस्ट क्या होते हैं, दे वर्क विथ पीपल जिनको ईटिंग डिसऑर्डर्स है, कभी कभी स्ट्रेस में भी ईट कर लेते हैं लोग, यू नो दे ईट सो मच। सो आपके लिए सही नहीं क्या नहीं है, आपकी ग्रोथ के लिए ये एक सटीकता से एकदम पिन पॉइंट करके आप बता सकते हो कि दिस इज़ नॉट वर्किंग एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। और इसमें डेफिनेटली एक कॉलेज स्टडी डिग्री हेल्प करेगी, बट इसके साथ आपको जो पास्ट से आया हुआ विजडम है, आपने ये काम पास्ट लाइफ्स में वगैरह किया होगा अलग तरीके से, जो स्पिरिचुअल विजडम है आपका, वो भी बहुत साथ देने वाला है इस काम में। इट्स नॉट ओनली कि आपने एक यू हैव टेकन अ डिग्री समवेयर एंड यू जस्ट एक बुकिश नॉलेज दे रहे हो किसी को, नो, यू आर गोइंग टू कंबाइन आपकी सेल्फ स्टडी, आपके लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस आए उसे आपने बुक्स और रिसर्च करके जो एक्सपीरियंस गैदर किया, उस सब को कंबाइन करके आप ये काम करने वाले हो। and it definitely revolves around people, sick people also, कोई बीमारी से डील कर रहे हैं, या फिर इवन फिनेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं लोग, यू नो उनके पास पैसा टिकता ही नहीं है क्योंकि उनकी एक्सपेंडिचर और अर्निंग की हैबिट्स अच्छी नहीं है, प्रॉबेबली बैलेंस नहीं है इसमें। तो इट कैन बी एनी टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग, बट जहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट है, लोग जो बहुत ही इंटेंस डार्क टाइप के एक चंगुल में फंस गए हैं, वहाँ से उन्हें बाहर निकालना, दैट इज़ वॉट यू गोना डू। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या है। टेम्परेंस, अभी मैंने बात की थी पेशेंस, मॉडरेशन में काम करना। द व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, the wheel of fortune, very interesting, and the 3 of wands, okay. Within 6 months, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर 6 महीनों में आपके अगर आप ऑलरेडी ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो तो 6 महीने का टाइम फ्रेम में दे रही हूँ, उसमें ये काम शुरू हो जाएगा, यू नो समथिंग और अदर विल स्टार्ट। अगर ऑलरेडी इससे आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको आइडिया है मैं क्या कह रही हूँ उसका, कि what टाइप ऑफ वर्क यू गोना डू, प्रॉबेबली पास्ट ईयर में अगर शुरू हो गया है ऐसा कुछ काम, आपके मन में आइडियाज़ है, एंड इफ़ इट इज़ मैचेस तो विद इन 6 months, एंड नॉट नेसेसरी कि 6 महीने का ही टाइम लगेगा, 1-2 महीने में भी हो सकता है। एक सुपर फास्ट ग्रोथ आप देखोगे, ग्रोथ या ऑफर कहीं से, या एक सॉलिड स्टार्ट पुशअप मिलेगा आपको वहाँ, बट 6 month में ज़रूर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है जो इस काम के लिए आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रेडी करके देगा। किसी के साथ मिलकर आप ये काम कर सकते हो, या किसी इंस्टीट्यूशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ यू आर वर्किंग, वहाँ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, एंड दिस इज़ चेंजिंग योर लक कम्प्लीटली। थोड़ी सी मिस्ट्री है इसमें, शामन है और व्हील ऑफ फॉर्चून, तो मुझे लग रहा है कि एग्जैक्ट आइडिया नहीं है आपको कि किस तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है, बट इट इज़ कमिंग। दिस इज़ योर लाइफ पर्पस। व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस, शामन, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। स्पिरिचुअलिटी के कोई भी मोड में अगर इंटरेस्ट है आपको तो डेफिनेट येस है, उसे और डीपली स्टडी कीजिए। यहाँ पे एक बात आपको कही जा रही है कि आपका काम क्योंकि लोगों के साथ जुड़कर होने वाला है, आप कुछ टीच कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, और वहाँ पे आप लोगों की एक बहुत डार्क और शैडो साइड को देखोगे, या दुख को देखोगे, या फिर इंटेंस डीप डार्क सीक्रेट्स लोग आपके सामने ओपन अप करेंगे, क्योंकि काम की वजह से। सो यू नीड टू हैव थरो नॉलेज। आपके पास आपकी जो नॉलेज है वो एक अच्छी और ट्रस्टवर्दी नॉलेज होनी चाहिए। जहाँ पे भी आप रिसर्च करते हो, जो भी आपकी सर्विसेज हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ है,
वो फुल्ली प्रिपेयर्ड चाहिए आप। अगर आपको नहीं है किसी सब्जेक्ट में, फील्ड में कंप्लीट नॉलेज, तो गलत आंसर या गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को बिल्कुल नहीं देनी है। यहाँ पे लोग बहुत सारे इन्वॉल्व है, सो दैट इज़ समथिंग कमिंग अप। बट अदर देन दैट आई थिंक आपका लाइफ पर्पस डेफिनेटली रिवॉल्व होता है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनकी और ऐसे प्रॉब्लम्स जिससे वो खुद नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत ही डीप कोई एक पैटर्न में फंस गए हैं लोग, वहाँ से उनको निकालना। इवन ऐसी कि कोई बीमारी है जो लाइफस्टाइल की वजह से हो गई किसी को, एंड सिर्फ दवाई देकर वो बीमारी हटेगी नहीं, कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज चाहिए। तो ऐसी बीमारियों में, ऐसी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में कांस्टेंट गाइड या कोच साथ में चाहिए होता है, एंड दैट्स व्हाट यू आर बिकमिंग। Another message coming here is there is going to be travel also। इस काम में आपको आगे चलकर ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेगी, लेकिन ये बहुत ही यूनिक सा काम है जिसके लिए आपको चुना गया है। नॉट एवरीवन कैन डू इट। और ये जो स्पेसिफिक करियर या फिर लाइफ पर्पस का पाथ आपके लिए बनाया गया है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग भी उस पाथ पे चलने वाले नहीं होंगे। सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक पाथ। अगर आपने ये पाइल चूज़ की है, तो अनदर थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस तक पहुंचने के लिए, इस पाथ तक पहुंचने के लिए ये एग्जैक्ट क्या काम है, इसे जानने के लिए आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। आपने बहुत सारी करियर्स या ऑप्शंस ट्राई किए, दे डिडंट वर्क आउट, योर करियर नेवर वर्कड आउट। जो आपके दिल के करीब है ऐसा कुछ कभी आपको मिला ही नहीं, तो बहुत लंबे समय के बाद ऐसा कुछ आपके लाइफ में आया है, विद लॉट्स ऑफ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स। कुछ नहीं वर्कआउट हुआ, बहुत सारा ट्राई किया, फिर आपने शायद कहीं गिव अप भी मारा था कि कुछ होगा ओपन। नॉट फॉर यू इज़ ऑल्सो सेइंग कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने ट्राई की हैं जो विच वर नॉट फॉर यू, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम दिस ओपन्स अप। और क्योंकि तब तक आप खुद के भीतर जाकर भी बहुत डीपली खुद को ऑब्जर्व कर रहे थे, आपकी खुद की शैडो पे बहुत काम हुआ है यहाँ पे, एंड वेन एवर दिस वर्क स्टार्ट्स यू विल बी कम्प्लीटली रेडी to take those challenges, and yes, it's going to bring huge changes in your life. मेडिटेशन करना, कोई भी आपका प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन मेडिटेट करते रहना, डीप मेडिटेशंस आर वेरी गुड फॉर यू, दे विल हेल्प यू अ लॉट। और हमेशा अपनी नॉलेज को पॉलिश करते रहना, नई नई बातें सीखना, बुक्स पढ़ना, that is also going to help you in this journey। आप ट्रांस में जा सकते हो, मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन, ट्रांस, कनेक्टिंग विथ अदर स्पिरिचुअल रेल्म्स, या स्पिरिट गाइड से कनेक्शन, डीप कनेक्शन, ये सब आपको महसूस होगा अपनी इस जर्नी में। बट योर वर्क इज़ डेफिनेटली इन्वॉल्विंग समथिंग विथ अदर पीपल, एंड ये आगे बहुत काम बढ़ेगा भी। आई थिंक इट्स गोना, शी इज़ क्लाइंबिंग अ लैडर। यहाँ देखिए एक सीढ़ी चढ़ रही है, तो सक्सेस और विक्ट्री के एक नए मुकाम तक लेकर जाएगा ये काम आपको। थोड़ी सी मिस्ट्री है, बट इट विल ओपन। 5-6 महीने में बहुत बड़ी पुश मिलने वाली है इस काम को, तो कीप वर्किंग। एंड रून भी आपका गेबो था। You are probably working with someone, not necessary कि कोई पर्सन के साथ ही कोई पार्टनरशिप हो, किसी अच्छे रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करने की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको डेफिनेटली। एंड उनसे जुड़ने के बाद आपके काम को भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, एंड इट इज़ दिस ब्रिंग्स लॉट ऑफ लक एंड अबंडेंस इन लाइफ। सो ये है आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग, पाइल नंबर 2। अगर ये आपने ओथिल्ला रून चूज़ किया है, तो ये आपकी रीडिंग है। जानते हैं आपका लाइफ पर्पस क्या है।
I have some pre-shuffled cards here. तो with this rune I feel कि आपको ऑलरेडी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत एक्सपर्टीज है, या फिर आप ऐसे घर में आपको रेज किया गया है, आपके घर का माहौल जिसमें कोई एंशंट एक नॉलेज की काफ़ी भरपूर खजाना है, जैसे इसका इट मीन्स जैसे फैमिली आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं, दे फ्रॉम जनरेशन्स उनके फैमिली में वही प्रोफेशन है, जैसे ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे। तो जैसे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया जाता है, उससे बढ़कर एक्सपीरियंस और सीक्रेट नॉलेज ऐसी फैमिलीज़ में होता है किसी एंशंट टॉपिक का। नॉट नेसेसरी किसी एंशंट, बट समथिंग ऑलरेडी फैमिली में प्रैक्टिस किया जा रहा है। फैमिली एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं आपके फैमिली में, या राइटर्स, डॉक्टर्स, एनीथिंग ऑलरेडी ये आपके घर में आपकी ब्लड लाइन में प्रैक्टिस किया जाता है। ऐसा कुछ नॉलेज है आपके पास। अगर आपने इसमें डिग्री भी नहीं ली है, फिर भी आपके पास बहुत नॉलेज है, तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, या ये आपके लाइफ पर्पस से कुछ रिलेटेड है। देखते हैं आगे कार्ड क्या कह रहे हैं। लेकिन come to the edge, number 36, yang. Very interesting. ये दोनों कार्ड बात करते हैं करेज, एडवेंचर, किसी काम में बिल्कुल परवाह ना करते हुए, अगर डेंजर्स भी है, रिस्क्स है, फिर भी वो एक्शन लेना, risk taking, come to the edge, bold actions. मैंने कहा था कि घर में ही ऑलरेडी कोई ऐसी एक परंपरा है, ट्रेडिशन है। विद दिस आई फील इफ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, शायद आर्मी में सर्विस में हो आपकी फैमिली, फ्रॉम फ्यू जनरेशन्स, और आपके मन में भी ये उम्मीद है कि आप भी उस राह में चले। Let's see. Veil spirit. Trust the great mystery. The offering. Very interesting. ये है detachment and Venus in Aquarius. Okay. I see. आपका जो लाइफ पाथ है ना, जो लाइफ पर्पस है, वो थोड़ा सा आपसे इस वक्त छिपा हुआ है। ये है तो कुछ आपके ऑलरेडी फैमिली से कनेक्टेड, आपके एंसेस्ट्री से, ब्लड लाइन से कनेक्टेड, लेकिन थोड़ा सा इसको छुपाया गया है। इसकी एक वजह ये भी है कि आपको कुछ ऐसा देना पड़ेगा विद द ऑफरिंग। नॉट नेसेसरी कुछ पैसे देने हैं या डोनेशन देना है, दैट माइट बी द केस, लेकिन कुछ ऑफर करना पड़ेगा। क्या ऑफर करना पड़ेगा? विद दिस टू आई थिंक यू हैव टू टेक अ रिस्क समवेयर। ये सैक्रिफाइस का ऑफरिंग कार्ड जो होता है, तो जहाँ आपको डर लग रहा है, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, और वो एक बोल्ड एक्शन लेना। आप जब वो करोगे तब आपका लाइफ पाथ आपके सामने कंप्लीट ओपन होने वाला है। इट्स ऑलरेडी देयर। मे बी यू हैव एन आइडिया कि इस टाइप का कुछ काम हो सकता है, बट आपको एग्जैक्टली पता नहीं उसको चैनल कैसे करना है। तो इसकी एक मिस्ट्री है कि कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा इस लाइफ पर्पस को एक्वायर करने के लिए, और आपको अपनी फियर देनी है, फियर को गिव अप करना है, और एक कहीं ना कहीं तो बोल्ड एक्शन लेनी है, सम बोल्ड एक्शन। शायद ये वीनस है ना, ये रिलेशनशिप और पैसे का भी ग्रह कहलाता है, शुक्र ग्रह, और ये एक्वेरियस में है। तो कुछ आई थिंक जो सोसाइटल
सोसाइटी के डेफिनेशंस जो होते हैं ना सक्सेस के, मैरिज के, रिलेशनशिप्स के, उसको तोड़कर आप कुछ और अलग करोगे। और आप जब वो एक्शन लोगे आप बहुत पास हो, ऑलमोस्ट एक्शन लेने की उस एज पे खड़े हो, मुझे लग रहा है। मे बी यू आर इन अ वेरी डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप एंड यू नीड टू वॉक अवे वहाँ से। और ये करना बिल्कुल ही आसान नहीं है, इसके लिए करेज चाहिए होगा। आपको बहुत सारे ताने सुनने पड़ सकते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल सकता है, बट फिर भी ऐसा कुछ काम, नॉट नेसेसरी वही, बट आप ऑलरेडी आपका एक कोई एस्टैब्लिश्ड करियर है लेकिन उसे छोड़कर कोई एक रिस्की टाइप बिजनेस शुरू कर सकते हो, एनीथिंग लाइक दैट। वैसा काम जब करोगे ना तब आपका लाइफ पर्पस एग्जैक्टली ओपन हो रहा है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और ये ऑफरिंग देना। अनदर ये ओथिला आया है यहाँ पे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ अगर आप अपने पूर्वजों को याद कर कर अपने एंसेस्टर्स की दुआ मांगने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए कुछ ऑफ़र करते हो, डोनेशंस देते हो कहीं पे, चैरिटीज़ में फूड डोनेट करते हो, गरीबों की मदद, एनीवेयर नीडी लोगों की अगर मदद करते हो, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अनलॉक दिस मिस्ट्री। ऑलरेडी आपकी फैमिली लाइन में बहुत ब्लेस्ड और वाइज सोल है और जो बैठे हैं आपको देने के लिए, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं ये नॉलेज शायद लुप्त हो गया। ये ऐसे लोग शायद अपने एंसेस्टर्स को भूल गए, उनको सम्मान देना भूल गए, कुछ रिचुअल्स भूल गए, एंड देन प्रॉबेबली फॉर फ्यू जनरेशंस ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो हिडन नॉलेज है आपकी फैमिली में जो आप तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। तो ये एडवाइस मेनली आई है कि कुछ ऑफरिंग ज़रूर दीजिए, वॉलंटियरिंग कर सकते हो आप, कुछ अपनी सर्विसेज NGOs में, चैरिटीज़ में, विच एवर वे पॉसिबल हेल्प अदर्स। किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, अगेन द ग्रेट मिस्ट्री, और ये भी एक मिस्ट्री का ही कार्ड है, सीक्रेसी, हिडन नॉलेज। वेरी इंटरेस्टिंग। इमोशंस का कार्ड है ना। ओके, तो आपका एग्जैक्ट काम, पाइल 1 में जो आया था मैसेज वो एग्जैक्ट स्पेसिफिक आ रहा था कि उनको क्या काम करना है, लेकिन आपका काम बहुत हिडन है, मिस्टीरियस है, और ये ओपन क्विकली नहीं हो रहा है। इसका एक रीज़न ये भी है कि कुछ एनर्जी ब्लॉक है बीच में, और वो रिलीज़ करने के तरीके भी आपको कहे गए हैं। कहीं ना कहीं पास्ट में कंपटीशन, जेलसी, जो एक एंशिएंट सेक्रेड नॉलेज था उसका दुरुपयोग हो गया, यानी सिर्फ अपने खुद के सेल्फिश रीजंस की वजह से इस नॉलेज को यूज़ किया गया था पास्ट में, और आप तक इसीलिए वो क्लियरली नहीं पहुंच रहा है, जिस कारण से वो ब्लेसिंग्स आपको दी गई थी, आपके एंसेस्टर्स ने पास्ट में किसी को दी थी, उन्होंने उसका यूज़ ठीक से नहीं किया। प्रॉबेबली पैसे के पीछे भागते रहे, या सिर्फ मॉनेटरी गेन्स, सेल्फिश रीजंस, उसकी वजह से इस नॉलेज को सीक्रेट रखा गया है। एंड इट्स गोना कम टू यू वेरी सून। समहाउ आई एम फीलिंग कि बहुत जल्दी आ रहा है। ये मार्च तक ना, इस महीने के, ऑफ कोर्स ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देख रहे हो, बट आई एम फीलिंग इस साल के मार्च महीने में आपको इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलेगी इसके बारे में, या ये काम अचानक शुरू हो जाएगा। एक तो मुझे लग रहा है आपका लाइफ पर्पस स्पिरिचुअल है, बहुत एक कुछ स्पिरिचुअल काम करना, लेकिन ये काम बहुत अलग अंदाज से होगा। नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके संदेश पहुंचाना, या फिर एक साइंस
प्रैक्टिकल साइंटिफिक अप्रोच उसमें ऐड करना, और वही अप्रोच ऐड करके एंशियंट नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना, या फिर उस नॉलेज का यूज़ कर कर लोगों की हेल्प करना। ये एक बहुत अहम मुद्दा है इसमें, इस काम में। So this is like divine feminine energy, wisdom, goddess energy, शक्ति। अगर आपकी फैमिली में कोई प्रोमिनेंट गॉडेस की वर्शिप होती है तो उससे कनेक्ट होना भी अच्छा रहेगा आपके लिए। फैमिली डेटी कोई गॉडेस है, या इन जनरल गॉडेस एनर्जी के साथ उस पर मेडिटेट कीजिए, आपको और मैसेजेस मिलेंगे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हो। दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, लेकिन अगर आप मेडिसिन प्रोफेशन से रिलेटेड हो, उसमें ऑलरेडी यू आर अ स्टूडेंट, आपको डॉक्टर बनने की इच्छा है आप में, तो गायनेकोलॉजी स्पेशलाइजेशन करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ऑल्सो अ साइकियाट्रिस्ट, नॉट ओनली अ काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट, उसका प्रॉपर नॉलेज लेकर लोगों की मदद करना, इमोशन से रिलेटेड काम, या फिर जो टैरो रीडर्स होते हैं, स्पेल करना, ये बहुत यूनिक फील्ड है। अगर उसमें आपको इंटरेस्ट है, ये काम आप कर सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से। लेकिन ना इस काम में बहुत विथ दिस डिटैचमेंट, एंड एक्वेरियस एक बहुत अलग तरीके की साइन है, और इसमें वीनस आई है, तो ये काम आप बहुत ही अलग तरीके से प्रैक्टिस होने वाली है ये। दिस इज़ नॉट लाइक जो सब लोग करते हैं वैसा नहीं होगा ये। प्रॉबेबली यू आर अ गायनेकोलॉजिस्ट, लेकिन आपके काम करने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, या फिर लोगों के एक्चुअल प्रॉब्लम को रूट तक जानना और फिर मेडिसिन देना, जो नॉर्मल डॉक्टर्स नहीं करते हैं, ऐसा इस कुछ काम आप करना शुरू करोगे, उसके लिए आपको जाना जाएगा बहुत। एंड इस काम में थोड़ी सी बोल्ड एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये जितना जल्दी हो सके आप गिव अप मार दो ना इस लोगों के बारे में सोचना, उतनी सक्सेस फास्ट आ रही है आपके पास। ऑल्सो this Othella rune is saying कि आप किसी एंशंट लिनिएज से, किसी परंपरा से भी जुड़ सकते हो इस काम के दरमियान। ये काम बहुत सक्सेसफुल होगा, एंड कंपटीशन, लोग कॉम्पिटिटिव फील करेंगे आपसे। दे विल ऑलवेज वांट टू कॉपी यू। आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल भी बन सकते हो इस काम के ज़रिए। बट येस, अ वेरी बोल्ड टाइप ऑफ अप्रोच इज़ नीडेड। अगर एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हो तो डर डर के नहीं करना है। दिस इज़ द मैसेज कमिंग हियर। बट येस, आई एम सेइंग कि आपका ये जो लाइफ पर्पज़ है, इसे थोड़ा सा छिपा कर रखा गया है, कंप्लीटली ओपनड अप नहीं है। बट बहुत मुझे डॉक्टर्स, डीप रिसर्चर्स, ऐसे वाइब्स आ रहे हैं यहाँ से। इस किसी भी काम से आप जुड़े हो ऑलरेडी, तो ये काम आगे चलकर बहुत बढ़ेगा। एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी मेन स्ट्रीम। अगर डॉक्टर भी बने आप, फिर भी आप उसमें बहुत रिसर्च करोगे, नई नई तकनीकें, नए वे ऑफ ट्रीटिंग पीपल, इसकी रिसर्च में आपका मन ज़्यादा लगेगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आगे चलकर आप PhD भी कर सकते हो, डॉक्टरेट। रिसर्च और एनालिटिकल माइंड है आपका। बट ये सब जो टेक्निकल साइंटिफिक नॉलेज है, ये आप किसी पुराने एंशिएंट विजडम में मिक्स करोगे, एंड देन दैट इज़ ऑल गोइंग टू कम आउट।
शायद कोई डॉक्टर है एंड combines all that knowledge and योगा प्रैक्टिस है, यू नो इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हिस्ट्री. तो योगा और मेडिसिन एंड मॉडर्न साइंस को मिलाकर आप कुछ और नई टेक्निक निकालोगे और वो लोगों तक पहुंचाओगे. दैट इज़ व्हाट हैपनिंग हियर. एंशंट नॉलेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मिक्स करके समथिंग न्यू इज़ कमिंग आउट, कंप्लीटली न्यू. सो ऐसा काम करने के लिए एक तो जिगर चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि ये पहले किसी ने किया नहीं होता है. सो ट्रायल एंड टेस्ट एंड सी. और ये सब करने के लिए बोल्ड एक्शंस भी चाहिए. सपोर्ट कम होता है सोसाइटी में ऐसे कामों के लिए. तो जितना खुद पे ज़्यादा भरोसा रखे या आपको जो डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है, यू नो मिस्टीरियस लग रहा है लेकिन सपोर्ट मिल रहा है, उस पर ज़्यादा भरोसा कैसा रखा जाए, ये भी आपको सीखना पड़ेगा. बट येस, दिस इज़ हैपनिंग वेरी फास्ट. अगर आप और इस प्रोसेस को बहुत क्लैरिटी से समझना चाहते हो और तो कुछ डोनेशन कीजिए, कुछ वॉलंटरी सर्विसेज ऑफर कीजिए. थोड़ा सा कुछ बचा है छोटा सा, यू नो हाथ में इसकी मुट्ठी में कुछ बचा है, किसी को देना है आपको, थोड़ा सा और बचा है टाइम. तो गिव इट इन द ऑनर एंड यू नो इन द मेमोरी ऑफ योर एंसेस्टर्स एंड इट विल कम टू यू. तो ये थी आपकी लाइफ पर्पस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 3. अगर आपने ये अनसूज रूम को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है. देखते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है. तीनों पाइल ऑलमोस्ट बहुत स्पिरिचुअल आई थी. ये थर्ड पाइल भी मुझे स्पिरिचुअल लग रहा है बहुत. देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर whoever needs to listen to this. अगर आपको लगता है कि आप में एबिलिटीज़ है चैनल करने के लिए, यू नो डिवाइन से मैसेजेस चैनल कर सकते हो आप, या आप में क्लियर ऑग्निजेंट, क्लियर ऑडियंस, क्लियर सेंटियन ऐसी एबिलिटीज़ है, यानी बिना किसी प्रैक्टिकल या 3D रियलिटी के बिना आपको इंट्यूशन आती है किसी के बारे में, कोई परफेक्ट मैसेजेस आते हैं, ड्रीम्स बहुत स्ट्रांगली आते हैं, या यू नो सडनली कुछ सुनाई दिया, मैसेज दिखाई दिया आंखों के सामने, स्मेल आने लगी. दीज ऑल शो कि साइकिक एबिलिटी स्ट्रांग है, यू नो. और आपको महसूस होता है, आपने कभी कहा नहीं, किसी से एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन आपको महसूस होता है ये सब. तो प्लीज़ मेक श्योर कि हाँ ये रियलिटी में आपके साथ हो रहा है. आपकी साइकिक एबिलिटी, सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है. अगर आपकी चाह है, आपकी विश है, तो आप इसको एक प्रोफेशन की तरह भी परस्यू कर सकते हो, यू नो एज अ साइकिक और एज अ चैनलर. आप स्पिरिट से भी कांटेक्ट, स्पेशली सोल्स के साथ, जो पास्ट ऑन सोल्स होते हैं, जो गुजर चुके हैं, ऐसे सोल्स के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो. बहुत विजडम है आप में, तो एक स्पेसिफिक पर्पस लेकर ही आपका बर्थ हुआ है. देखते हैं आप आगे कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही हैं यहाँ से. द मिरर, ओके. इंडिपेंडेंस, मून इन एक्वेरियस. cat spirit, again claim your independence. Number 4 यानी 13 है. By the book, time to go. Okay. Yes, I get it now. मैंने शुरू में जो मैसेजेस दिए थे आपको ये रूम को लेकर, यही कंफर्म कह रहा है. ये स्पेशली कैट आती है जब, कैट बहुत एक मिस्टीरियस टाइप की एनिमल है. बहुत सारी पुरानी सभ्यताओं में इसे बहुत ऊपरी दर्जा दिया गया है. इसमें स्पिरिचुअल साइकिक एबिलिटीज़ बहुत होते हैं.
एंसेस्टर्स के साथ कनेक्शन जब दिखाया जाता है, देन कैट कम्स, विच क्राफ्ट या फिर मैजिक के साथ भी कैट्स को जुड़ा जाता है। तो आप में ये सब एबिलिटीज़ मौजूद हैं, डेफिनेटली है, स्ट्रांगली सम और अदर टाइप ऑफ साइकिक एबिलिटीज़ प्रेजेंट, और ये डॉर्मेंट नहीं है, आप एक्टिव हैं, एक्टिवली आपको मैसेज आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, बट देयर इज अ बट हियर, शायद आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। और बहुत सारे साइकिक्स में शुरू के उनकी जर्नी में ये देखा गया है कि जब ऐसी एबिलिटीज़ होती है तो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। उन्हें लगता है कहीं ये इनके दिमाग का कोई एक इल्यूजन है, या सोसाइटी का प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है, जो भी फेथ या रिलीजन में इनको रेज किया गया है वो इतना स्ट्रांग होता है कि दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट इमीडिएटली। शायद इसी वजह से आप एक इमेज में आपने खुद को बंद करके रखा है, लेकिन आपका लाइफ पर्पस कहीं और है। देखिए, ये टाइम टू गो, आपको निकल पड़ना है इस जर्नी पे, दैट्स वेयर इट इज़ कॉलिंग यू। ये थोड़ा सा फॉग में एक डोर दिखा है यहाँ पे, आई होप यू सी, एक फॉग सा है और उसमें एक डोर दिख रहा है, लेकिन ये डोर है जो आपको एक पोर्टल, अलग पोर्टल में लेकर जा रहा है। So it's saying कि again number 11, 11, 11, angel number 11, 11. Wow, बहुत सारे coincidences है। नंबर 13 4 राहु का नंबर है, नॉर्थ नोड का। एनी टाइप ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पेल क्राफ्ट्स, या स्क्राइंग करना, इंटेंशंस रखना, मैनिफेस्टेशन, इस सब में नॉर्थ नोड अगर स्ट्रांग है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एंड दिस इज़ योर लाइफ पर्पस एक्चुअली, सो इट्स अ बिग थिंग एंड इट इज़ गोइंग टू डेवलप। अगर आप इसे बहुत रेजिस्ट करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो कुछ बहुत स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आकर आपके लाइफ में ऐसा एक दौर आएगा कि आप इसे एक्सेप्ट कर ही लोगे। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। द वन मैसेज कमिंग हियर इज द मोर इंडिपेंडेंट यू आर, आप अपनी थिंकिंग में, सोच में, डिसीजन लेने में उतना ईजी होगा आपको इस एबिलिटीज़ के साथ जुड़ना। आपको चीज़ें महसूस भी होती होंगी बहुत, इफ़ यू आर कनेक्टेड विद समवन, अपने करीबी लोग, अगर वो किसी पेन से गुजर रहे हैं या कोई भी इंटेंसली अगर वो फील कर रहे हैं, देन यू ऑल्सो फील दैट ऑन योर स्किन, आई फील, या आपको अपनी बॉडी में महसूस होता है। तो बहुत ही पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ है आपकी, एंड इसे फर्स्ट एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड आपके लाइफ का मकसद है कि ये जो आपको दिया गया है इसे आप डेवलप करें बाय द बुक, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप इसे डेवलप करें, और इसके हेल्प से आप लोगों की भी मदद करें। देखते हैं टैरो क्या कह रहा है यहाँ। 9 of Cups, the Sun, 4 of Pentacles, yeah. आप में ना, आपको पता है आप में ये है, दीज एबिलिटीज़, ये स्किल्स आपको बहुत इंटेंसली महसूस होता है, बट आपने इसे इतना अपने दिल के करीब छिपा के रखा है, आप इसे शेयर नहीं कर रहे हो लोगों के साथ, क्योंकि आपको लगता है इसे कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, या आपका मजाक उड़ाया जाएगा, बिकॉज बहुत एक्यूरेट आप प्रेडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर, आई थिंक, या सही रास्ता दिखा सकते हो लोगों को। तो प्लीज़ जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ऐसी जो भी आप में क्षमताएं हैं उसे बाहर निकालिए, उस पर काम कीजिए, और इसे एक प्रोफेशन अगर आपकी इच्छा है तो बना सकते हो आप, या फिर जस्ट ट्राई हेल्पिंग विथ वॉट एवर वे पॉसिबल। यहाँ देखो, इसने अपने हार्ट के बहुत करीब रखा है इस पेंटिकल्स को। यहाँ पे व्हेन शी ओपनड अप, पूरा सनलाइट आ गया ब्राइट उसके लाइफ में। तो जिस बात का डर है ना आपको, वो इतना तकलीफ नहीं देगा आपको। आपको लग रहा है कि
आपका मजाक उड़ाया जाएगा या आपको क्रेजी समझा जाएगा, बट नो, एक्सेप्ट दिस. You have to do huge work in this field, I feel. और इसे डेवलप किस तरीके से किया जाए? हाँ, एबिलिटीज़ तो है, लेकिन अगर उसे ऐसे ही ओपन अप किया जाए तो उस पर डिसिप्लिन नहीं है तो आप वो मैसेजेस को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे. यानी मैसेजेस तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन किसको क्या देना है मैसेज? क्या उस पर्सन के लिए ये मैसेज सही है? क्या वो इस वक्त उस कंडीशन में है कि आप जो गाइडेंस दे रहे हो उस पर एक्ट कर सके? तो ये मैच्योरिटी तभी आती है जब इस पे काम करते रहते हो आप, अपनी स्किल्स को तराशना, उस पे काम करना, रिसर्च करना. अगर साइकिक एबिलिटी स्ट्रांग है तो और उसे और कैसे स्ट्रांग बढ़ाया जाए. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है ग्राउंडिंग. ग्राउंडिंग वर्क करने की ज़रूरत है ताकि इल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, ऐसा ना लगे. तो आप इसके लिए काम अपने फिनांस पे काम करना, अपने डे टू डे लाइफ में बहुत डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड रहना, दैट विल हेल्प यू ये साइकिक एबिलिटीज़ को एनहांस करने में. इसे एक स्टडी या प्रोफेशन की तरह देखिए. अगर आपने इसे बहुत ही 5D में फ्लोट करने दिया तो मैसेजेस तो बहुत स्ट्रांग और एक्यूरेट आ रहे हैं, लेकिन आप इसे हैंडल नहीं कर पाओगे. इसीलिए आपने इसको पकड़ के रखा है. शायद बहुत इंटेंसली आते हैं एंड देन यू डोंट नो व्हाट टू डू विद इट. व्हाट यू नीड टू डू इज वर्क स्मॉल स्टेप्स. कोई भी एबिलिटीज़ है एनहांस करनी है तो कोई टूल सीखिए उसके साथ. जैसे टैरो एक टूल है, जैसे मुझे भी चैनल्ड होता है, तो इसके साथ अगर टैरो को मिलाया जाए देन यू बहुत सटीकता से क्लियर मैसेजेस दिए जा सकते हैं. रून एक टूल है. वैसे ही स्पेल्स स्पेल्स होते हैं. हर्ब्स के साथ काम करते हैं लोग, बहुत सारे प्लांट मेडिसिन, एलिमेंट्स के साथ फायर, वाटर. सो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. एंड एवरीथिंग वोंट मैच. कोई एक टेक्निक, एक पाथ आपको मैच होगा तो उस पे आगे बढ़ते रहिए. इट इज़ टेकिंग यू टू सन. देखो यहाँ पे 45 कम्स टू 9 इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ एंडिंग. जब आप बढ़ते जाओगे पोर्टल के बाद आप ये सोर्स तक पहुँच रहे हो, सन तक, बिगिनिंग में. बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रीडिंग है ये. अंसु इज़ ऑल्सो द रून ऑफ गॉड्स. भगवान के मुख से जो शब्द निकलते हैं उससे अंसुस को जोड़ा जाता है. दैट ऑल्सो मीन्स आप बहुत अच्छे साइकिक बन सकते हो. यानी आप उस ट्रांस में जाकर वो मैसेजेस चैनल करके अपने माउथ के द्वारा, अपने शब्दों से लोगों तक वो संदेश पहुंचा सकते हो. तो इसे प्रोफेशन की तरह ही देखिए. लाइफ पर्पस है आपका. नॉट नेसेसरी हर एक के लिए हो प्रीवियस 2 पाइल्स में, बट इस पाइल में मैं कह रही हूँ कि इसे एक प्रोफेशन की तरह देखिए. यानी अपनी इस कला को आप इन्हांस कीजिए. उसके बाद जब सर्विसेज लोगों को दो तो उसे चार्ज भी कीजिए. इट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ मनी, वेल्थ आएगी इससे. लेकिन अगर आपने इसको एक जस्ट हॉबी रखा तो बहुत सारे लोग आपकी एबिलिटीज़ को पहचानेंगे, आपको फ्री में सर्विसेज देने को कहेंगे एंड देन इट विल जस्ट फ्लोट. ग्राउंडिंग नहीं रहेगा फिर इसमें. तो नेसेसरी है आपको जब भी इसे बाहर लोगों के सामने पेश करो आप तो स्टार्ट चार्जिंग फीस फॉर योर सर्विसेज. ऐसे फील्ड्स में इंडिपेंडेंट सोच बहुत हेल्प करती है. अगर किसी ने कहा कि नहीं ये तो वर्क नहीं होता है, ये कहाँ वर्क होता है, ये क्या प्रोफेशन है, ये तो कुछ अजीब सी बातें हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है. नो, इफ़ यू फील दैट सो पैशनेटली, अगर आप जानते हो कि ये बातें सच हैं, आपने एक्सपीरियंस किया है, तो आपको कंटिन्यू करना है. आपकी सक्सेस तभी है जितना आप इंडिपेंडेंट बनोगे. देखो एक्वेरियस पहले ही बहुत इनोवेटिव और इंडिपेंडेंट साइन है और ये 2 बार 11-11 आया है. फॉर फ्यू ऑफ यू ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो सकते हो आप. उसके थ्रू कोई अवेकनिंग हो गई होगी एंड देन यू स्टार्टेड गेटिंग दिस मैसेजेस. बट अदर देन दैट
आई फील जितना इसको आप एक 3D रियलिटी में बिठाने की कोशिश करोगे उतना ये सक्सेसफुल होगा। ये है तो बातें 5D की या अपर रेल्म्स की, लेकिन आपको ये ब्लेसिंग्स दी गई है ताकि आप इसे यूज़ कर सके, इसको अपना प्रोफेशन लाइफ पाथ बना सके। सो बिल्कुल गिल्टी फील करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप इसलिए फ़ीस चार्ज करते हो। टेक्नोलॉजी की हेल्प लेना, साइंटिफिकली इसे लोगों के सामने किस तरीके से पेश करना, ये सीखना। जब साइकिक एबिलिटी स्ट्रांग होती है तो सम टाइम पीपल हैव देयर नर्व सिस्टम्स आर वेरी एक्टिव, ब्रेन पावर, इसके पीछे का विज्ञान क्या है इसे समझना, ना कि सिर्फ हवा में कहना। सो दैट इज़ ऑल गोइंग टू हेल्प यू एनहांस दिस प्रोफेशन। बट ये बहुत ही यूनिक पाइल है एंड आप ऑलरेडी जानते हो आप में ये क्षमताएं हैं, सिर्फ आप थोड़ा हिचकिचाते हो क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सोसाइटी के विरुद्ध जाकर काम करना है कुछ। आई वॉन्ट से विरुद्ध, अपोजिट नहीं, बट ये ऐसे काम बहुत कम लोग ही करते हैं। जेन्युइन लोग इसमें और कम होते हैं। समटाइम पीपल जस्ट फेक कुछ लिखते हैं एंड देन दे जस्ट से कि मुझ में ये है वो है। तो ग्राउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप में जो सर्विसेज है लोगों को, आप जो सर्विसेज देना चाहते हो उस पर लोगों का विश्वास बैठे, ट्रस्ट बैठे, इसके लिए भी नॉलेज गैदर करना, टेक्नोलॉजी, न्यू एज ट्रेंड्स के साथ जुड़ना, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। But this is your life purpose, and thank you for watching.